जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके बहुत कम दिन बचे हैं, 2 से 3 दिन ही बचे हैं। तो लास्ट टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लास्ट टाइम पे आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के बाद, और जब आपके समक्ष वो पेपर प्रस्तुत होता है उसके बाद, तो जो आप लोग गलतियां करते हैं, गलतियों का भंडार करते हैं, वो आप लोग ना करें। इसके लिए ये वीडियो है। बहुत बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं रोज़ रोज़ वीडियो लेके आती हूँ। आप लोगों की काम की ही बातें इसमें रहेंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी मैसेज कर रहे हैं कि दीदी आपने कोई वीडियो नहीं बनाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है पिछले 1 सवा महीने से, और काफ़ी दिनों से ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और जब बार बार मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटिशन में अब एडमिट कार्ड आ गया, अब एडमिट कार्ड की सिटी आ गई। तो ये सब चीज़ें बतानी कोई वो नहीं है। ये सब चीज़ें आप नॉर्मली भी जान ही जाते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेटेड मिलती रहती हैं। अब मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें, जो कॉमन गलतियाँ बच्चे करते ही करते हैं, वो आप लोग ना करें। और एक एग्जाम्पल भी दूंगी अभी, क्योंकि एक बच्चे का पेपर छूट गया है इसकी वजह से। और जब पेपर छूटता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। तो मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा कि यार, मेरे रहते हुए मतलब एग्जाम उसका छूट गया। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड, जब भी आपका लिंक ओपन होएगा, एडमिट कार्ड अपना ध्यान से देखना। और अपने एग्ज़ाम सेंटर को भी ध्यान से गूगल पे पूरा प्रॉपरली पिन कोड सही डाल के तब देखना कि आपका यही वाला सेंटर है कि नहीं है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि यूपी पुलिस होमगार्ड के पेपर में एक लड़का पेपर देने आया, उसका वो आ गया हमारे यहाँ, और उसका पेपर था फरह में, मथुरा की बात कर रही हूँ मैं। तो उसकी बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई ना इस तरीके से। तो अब मतलब वो टाइम भी नहीं बचा था, वो पहुंच ही नहीं पाया, और उसका एग्जाम नहीं हुआ। बात देखो, वो नहीं है कि होमगार्ड का ही तो था, ये हो गया वो हो गया, ये बात नहीं है। बात यह है कि आपका एग्जाम छूट गया। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाएं। कम से कम 1 घंटा पहले तो आप लोग पहुंचें। उसके साथ साथ आप लोग अपने एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही लेके जाएं। कोई भी फोटोकॉपी उसकी ना लेके जाए। अगर किसी का खो गया हो तो वो निकल जाता है, आप लोग निकलवा सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी, वो जो शीट वाला होता है वैसे आप लोग लेके जाएं। फोटो की वैसे अंदर कोई नीड नहीं होती है, पर फिर भी अगर आप लेके जाना चाहें तो आप अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेके जा सकते हैं। जिन लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर ऐसे लिखा हुआ आता है कि आधार कार्ड इज नॉट मैच या आधार कार्ड इज मिसमैच, तो उनको तो स्पेसिफिकली 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि उनकी बायोमेट्रिक आराम से करी जा सके और उनको अंदर एंट्री जो है वो दी जा सके। बाकी वहाँ पे कोई ऐसे इतना कोई दानव नहीं बैठा है कि तुम्हारा वो नहीं करेगा। और अगर 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, सो तो तुम पाओगे नहीं। देखो, अगर किसी का पेपर है और उसे पता चले कि मेरा 9 बजे से पेपर है, तो उसको मेरे ख्याल से नींद नहीं आएगी। उसको ये लगेगा 4 बजे उठ जाऊं, 4 बजे। अगर वो ढंग का बच्चा है तो बिल्कुल ही तुम लद्दड़ी आदमी हो और तुम निकल ही रहे हो 8:30 बजे, तो फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा ही मालिक है। परंतु अगर कोई वाकई में बढ़िया लड़का है, तैयारी करी है उसने, तो वो पहले ही निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि तुम 1 घंटा पहले पहुंच के 1 घंटा जो वो बीच का तुमने जो खराब करा, उसमें तुम सो भी नहीं पाओगे। तो वहां पे जाके भी पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप वहां पे जाके रिवीजन कर लीजिए, अपना देख लीजिए मेरा रोल नंबर लग गया है, हाँ यहाँ पे है, अब बैठ के अपना रिवीजन कर लो। हम तो खुद ही कह देते थे कि अभी मत आना, थोड़ी देर बाद आ जाना और रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो आप लोग आप 1 घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश करना। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसको देख लेना। दूसरी चीज ये कि अब कोई मॉक टेस्ट मत देना। अब मतलब 3-4 दिन में तुम मॉक टेस्ट देके कुछ महान कार्य नहीं कर लोगी। कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस टाइम पे अगर मॉक टेस्ट दोगे और बाय द चांस भी आपके कम नंबर आ गए, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे मॉक टेस्ट आप लोगों को देने की। बिल्कुल मॉक टेस्ट मत दीजिए। तीसरी चीज ये कि जब भी आपका एग्जाम हो 1 दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना। अगर हो पाओ तो वहाँ कहीं होटल स्टे अगर आप ले पाओ तो आप ले लेना, और नींद पे ध्यान देना। ठीक है, कम से कम 2 से 3 दिन पहले, अभी आज रात से ही अपनी नींद प्रॉपर लेना शुरू करना। क्योंकि वहां पे जब पेपर आप दोगे ना, तो ब्रेन जो है उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है अगर वो नींद नहीं होती तो। देखो, मेरी आंखों के नीचे भी गड्ढे हैं, और ये गड्ढे तभी पड़े थे जब मैं पढ़ती थी, पढ़ रही हूँ। तो
आप लोग इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझ लो कि अगर आपकी नींद पूरी हुए बिना आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, जितना भी आप देना चाहते हो। एक तो घबराहट होती है, एग्जाम का फियर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, उसके साथ साथ आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़े, तो ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। कोशिश करना आज रात से ही आप लोग प्रॉपर नींद लो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, उसके बाद सुबह उठ के पढ़ लेना, आपको खुद फ्रेश फील होगा। ठीक है, खुद वो होगा। वो मुझे मालूम है कि हाँ घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, पर जिस बच्चे ने पहले से मेहनत करी हुई है, जिस बच्चे ने चीज़ों को रिवाइज आउट करा हुआ है, जिस बच्चे ने प्रॉपरली मॉक टेस्ट दिए हैं, उसको इस टाइम पे अच्छा लग रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, बाकी यूपीएसआई में तो हाल आपको पता ही है, यूपीएसआई में जो भी हुआ है, ठीक है, उसके बारे में तो कोई कमेंट्स ही नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोगों को अपनी नींद जो है वो प्रॉपर इस टाइम पे लेनी चाहिए। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि सबसे पहले तुम्हारे पास वो ओएमआर वाली शीट आती है, तो देखो बहुत बहुत ध्यान से अपने रोल नंबर को भरना। तुम सब कुछ गलत भरो, सब चलेगा, पर अपना रोल नंबर उसमें गोला देख देख के भर लेना बेटा, गोला देख देख के ज़रूर भर लेना, क्योंकि तुम रोल नंबर गलत कराए तो फिर तुम्हारा क्या होगा मतलब। और मुझे मालूम है जब मैं एग्जाम के बाद ये वीडियो बना रही होंगी ना, तब भी बहुत सारे बच्चे रोल नंबर गलत करके आएंगे और फिर मेरे से पूछेंगे अब क्या करें अब क्या करें। तो कृपया करके जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोग कोशिश करना कि अपना रोल नंबर सही से भरें, कोशिश करना कि अपना रोल नंबर बहुत सही से भरें, ठीक है, बहुत ध्यान से भरें। उसके बाद जब आप वहाँ पे गोला भरने लगो तो देखो, आप कुछ लोग ऐसा होता है कि गोला पहले भर लेते हैं, मतलब साथ साथ भरते हुए चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 मिनट लेके चलते हैं लास्ट में और उस टाइम से भरते हुए चलते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे मतलब मान लो उन्होंने जीके का हिंदी का पोर्शन कर लिया तो उन्होंने गोले भर दिए, और फिर बाद में मैथ्स और रीजनिंग का जब पोर्शन करेंगे तब गोले भर देंगे। मेरा मानना ये है आपको एक गो में अपना पूरा का पूरा पेपर निकाल देना चाहिए, मतलब अपनी आंखों के आगे से निकाल देना चाहिए। एक गो में आपने देखा कि हाँ ऐसे 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 ये पेपर है, पूरा का 150 के 150 क्वेश्चन आपने देख लिए अपने आगे। अब उन 150 में से जब पहला गो आपका गया, मतलब शुरू के जब आपके मिनट्स गए 80 मिनट 85 मिनट 90 मिनट में, तो आपने पूरे के पूरे पेपर को जब देख लिया ना, अब उसके बाद जिन क्वेश्चन में आपको श्योरिटी है कि हाँ इसका आंसर यही है, उसको भरते चले जाओ और फिर से दोबारा से अब पेपर पे आओ। जैसे मान लो ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, अब मैंने इस पेपर को देख लिया, मुझे पता चल गया कि मैंने 100-150 में से लगभग 120 क्वेश्चन तो मेरे ये है कि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है और इनका आंसर जो है वो यही है। गोले भरते जाओ भाई, और बहुत ही ध्यान से स्पेसिफिकली देख के भरना। जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, बैच में हैं, मैंने पहले ही बता दिया था उनको कि अब तुम्हें टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। एक हफ्ता पहले ही मैंने बोल दिया था उन लोगों को कि बस टेस्ट ही टेस्ट देना और कुछ नहीं करना। तो बहुत ही ध्यान से अपने उसको भरना, ठीक है। बाकी भर के तुम्हें सब कुछ आना है, कुछ भी मत छोड़ के आना। कुछ ना समझ में आया चाहे बी भी लगा के आओ, पर मतलब छोड़ के कुछ ही नहीं आना तुम्हें। एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है, तो छोड़ के तो कुछ भी नहीं आना जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। परंतु गोला सही जगह पे भरे। 28 का आंसर अगर सी है तो 28 का आंसर सी लगे, 27 में सी ना लग जाए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। और रोल नंबर तो बिल्कुल भी आप लोग मतलब गलत करने की सोचना भी मत, ठीक है। उसके बाद कोशिश करना कि रीजनिंग और हिंदी, जो रीजनिंग और हिंदी है आपकी, उसके आप लोग कोई भी प्रश्न ना छोड़े। अभी जो 2 से 3 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, रीजनिंग के सारे कंसेप्ट रिवाइज आउट कर लो, हिंदी के सारे कंसेप्ट रिवाइज आउट कर लो। देखो साहित्य किसी को नहीं आता, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना मुझे हिंदी साहित्य में मेरे कट रहे हैं, हिंदी साहित्य में, अरे सबके हिंदी साहित्य में ही कट रहे हैं, ठीक है। तुम किसी बच्चे से बात करोगे ना तो वो सबसे पहला रोना यही रहेगा कि बाकी सब तो ठीक है, मैं 150 में से 150 क्वेश्चन कर आऊंगा, पर जो ये 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना हिंदी साहित्य में, इसने मेरी जान खाई हुई है। तो इन 2 से 3 क्वेश्चन में फोकस करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ दो, इनको भाड़ में जाने दो। बाकी के तो 147 क्वेश्चन देख लो। अपना फोकस अच्छी चीजों में, मतलब जो जिन चीजों को आप ग्रो कर सकते हो उसमें लगा दो। अब इस टाइम पे तो बिल्कुल भी फालतू का मत पढ़ना कि मैं साहित्य की कोई वीडियो देख लूँ, कोई मुझे नोट्स मिल जाए, कुछ यहाँ से चुटकी भर नमक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये सब चक्करों में मत रहना। आप लोग कोशिश करना कि अपनी हिंदी को प्रॉपरली रिवाइज करके जाओ, हिंदी व्याकरण प्रॉपरली रिवाइज हो जाए। जो विलोम शब्द वर्तनी समास वगैरह, ये जो आपने अनेकार्थी शब्द वगैरह जो पढ़े, रट्टाफिकेशन वाली जो हिंदी है वो कर लेना। बाकी इस टाइम पे साहित्य रिवाइज आउट करने मत बैठना कि साहित्य मिल जाए कहीं से मुझे, वो कर लूँ वो कर लूँ। तीसरी चीज, जो बच्चा मैथ में बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसको ये है कि
मर जाऊंगा बस, मैथ नहीं होगी बस मुझसे। तो एक मेरे ख्याल से राकेश यादव सर ने अभी वीडियो कराई है, उसमें टॉप 60 रूल्स के करीब कराए हुए हैं, उसको देख लेना। बिल्कुल वो बच्चा ही देखे जिसको मैथ्स नहीं आ रही है, बाकी और कोई ना देखे। तो वो कर लेना, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। चौथी चीज, जीके। जीके में जो जो जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने ये 2 वीडियोस कराई थी लाला, कुछ नहीं कर रखा ना तुमने, तुम ये 2 वीडियो देख के चल जाना, तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ इनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जब होमगार्ड तक की परीक्षा में इसके क्वेश्चन आए, यूपीएसआई में इसके क्वेश्चन आए, तो तुम्हारे वाले में भी आएंगे। ये 2 वीडियोस तो एटलीस्ट देख के चल जाना। फिर वो वही वाली बात है, अरे तुमने ये बना दिया वो बना दिया, तो मैं तो वो नहीं करती। आपको मन करे तो देख जाना, पर बाकी वाकई में बढ़िया वीडियो है, बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट मैंने करा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो देख जाना। और जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, नोट्स आप सबके पास ही पहुंच गए हैं मेरे ख्याल से। और कुछ नहीं है, अपना नींद लो प्रॉपरली, वो करो। और देखो, मैं भी बार बार वीडियो आपके पास लेके आऊँ, अब एडमिट कार्ड आ गया, अब एग्जाम का लिंक आ गया, अब सिटी आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो उससे भी वो नहीं होता कुछ भी फायदा। और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों का समय व्यर्थ करना जरूरी नहीं समझा। बाकी कोई दिक्कत हो परेशानी हो, तो जब ये वीडियो अपलोड होती है तो मैं सारे यूट्यूब के कमेंट ज़रूर देखती हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना, आप लोगों के कमेंट्स मैं ज़रूर देखती हूँ। तो आप लोग बताना कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, अगर कोई भी ऐसी समस्या लगी तो वहीं पर ही आपका जो समाधान है वो कर दिया जाएगा। जय हिंद।